जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज 7 जून है और आज के दिन को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में भी बोल सकते हैं। आज जो है इस दिवस को 2021 में जो एक थीम रखा गया है वो थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि कल का दिन स्वस्थ हो, कल का दिन हेल्दी हो, तो उसके लिए क्या है कि हमें आज स्वस्थ भोजन को लेना होगा, सुरक्षित भोजन को ग्रहण करना होगा। अगर हम गंदे भोजन को खाएंगे, अगर हम जो हानिकारक भोजन है, जो असुरक्षित भोजन है, उसको अगर ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बीमार पड़ेंगे। बात 2018 की है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 एजेंसी WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO भी कहते हैं, जब उसकी बैठक हुई थी तो उसी में निर्णय लिया गया था कि क्यों ना हम लोग एक दिन ऐसा तय करें जिस दिन हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें। और तभी से 2019 से इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया है और यह 2021 तीसरी वर्षगांठ है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले लोगों को खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक करना कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है, जानकारी के अभाव में असुरक्षित भोजन करते हैं, जो हानिकारक भोजन है उसे भी ग्रहण करते हैं, या जो दूषित भोजन है उसे भी ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण बीमार पड़ते हैं। अगर WHO की आंकड़ा को देखें, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं तो 10 में से 1 लोग, मतलब कि 10 में से प्रत्येक 10 में से 1 लोग दूषित भोजन को ग्रहण करने के कारण बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य तो खराब होती ही है और इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, देश के GDP पर भी पड़ता है। तो लोगों को सुरक्षित भोजन मिले, लोगों को एक स्वस्थ भोजन मिले, दूषित भोजन नहीं मिले, ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तथा खाद्य श्रृंखला जो प्रणाली है, उसका फूड चेन जो है, या खाद्य प्रसंस्करण की जो विभिन्न प्रक्रिया है या उसका स्टेप है, हर स्तर पर, मतलब खेत में जब बीज की बुआई होती है, फिर फसल का तैयार होता है, फसल पकता है, फिर उसको जब ले जाते हैं, थ्रेशरिंग करते हैं, या जहाँ पे भंडारण होता है, वहाँ से लेकर फिर हमारी थाली में जो भोजन आता है, वहाँ तक का जो प्रक्रिया है, मतलब किसान जब खेत में फसल को उगाते हैं, वहाँ से लेकर हमारी थाली में भोजन आया, वहाँ तक का हर एक स्टेप पर कैसे भोजन को सुरक्षित रखा जाए, भोजन को प्रदूषित होने से बचाया जाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उन मेहनती किसानों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी अथक मेहनत और श्रम के कारण ही हमें भोजन नसीब हो पाता है। नहीं तो वरना रुपया पैसा तो हम लोग खा नहीं सकते, कोई भी मनुष्य है या कोई भी जीव जंतु है वो भोजन ही ग्रहण करेगा। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है और ऐसा भी आंकड़ा आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी भोजन को बर्बाद करते हैं, और भोजन बर्बाद 2 स्तर पर होता है, एक तो खेत में होता है, दूसरा प्लेट में होता है। तो इस भोजन की बर्बादी को भी रोकना है। अगर पूरी दुनिया के आंकड़ा को देखें तो विभिन्न रिपोर्टों में यह आया है कि 1/3 भोजन बर्बाद हो जाता है, और 1/3 भोजन बर्बाद होने से क्या होता है कि अगर देखा जाए तो लगभग ये जैसे भोजन बर्बाद हुआ, बना हुआ भोजन बर्बाद हुआ, या कोई भोजन सड़ रहा है, तो उसके कारण तो ग्रीन हाउस गैस भी निकल रहा है। सड़ने के कारण वातावरण का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस लगभग ये 8% ग्रीन हाउस गैस को ये बढ़ाता है। तो उसको भी रोकना है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का लगभग 40% अनाज सड़ जाता है, 40% अनाज बर्बाद हो जाता है, तो उसको भी रोकना है। और यह 40% अनाज लगभग प्रतिवर्ष 92,000 करोड़ रुपये के आसपास का है। तो सोचिए, हम अपनी नासमझी के कारण कितने सारे पैसों की बर्बादी करते हैं, कितने अनाजों की बर्बादी करते हैं, कितने मानव श्रम की बर्बादी करते हैं। उन सब को रोकना है। और ये बर्बादी कई स्तरों पर होता है। खास करके आप देखते होंगे जब शादी समारोह होता है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग बहुत सारे भोजन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जूठे पत्तल पर छोड़ देते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे भोजन की बर्बादी होती है। तो इसे रोकना है। तो जब भी आप खाने के लिए बैठे तो आप सोचें कि आपके प्लेट में जो ये खाना आया है कई चरणों से गुजर कर आया है, इसमें कई लोगों का श्रम है, किसानों की मेहनत है, और इसमें कितने एनर्जी खर्च हुए हैं, कितने रुपये लगे हैं। इसलिए भोजन की बर्बादी ना करें, भोजन की सुरक्षा करें। और 2017 में तो ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में जितना भोजन का इस्तेमाल हुआ था उससे ज़्यादा तो भारत में बर्बाद हो गया था। इसलिए इसको रोकना है।
और इस साल जो 2020-21 का जो भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है खाद्यान्न उत्पादन में, ये 298 मिलियन टन का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भोजन के प्रति सुरक्षित रहेंगे, भोजन के प्रति जवाबदेह होंगे और कभी भी दूषित भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप अपने प्लेट में भोजन नहीं छोड़ेंगे। आपके प्लेट में छोड़ा हुआ भोजन किसी के हिस्से का है, किसी के पेट काट कर आपको दिया गया है। आप ऐसा ना करें कि आप भोजन को फेंकें और कोई भूख से मर जाए, ऐसा ना करें। इसलिए भोजन को कभी भी प्लेट में ना छोड़ें, भोजन की बर्बादी को रोकें, तभी जाकर ये उद्देश्य सफल हो पाएगा। धन्यवाद।